अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर और बात हम एक बार फिर करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले जी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और अपने कई मिसाइल्स जो थे वो ठका ठक हमारे इलाके में मार दिए। उसके बाद जी पाकिस्तान ने कहा कि चलो हम भी अपने ड्रोन व्रोन चेक कर लेते हैं, इतने टाइम से बना बना के रख रहे हैं, अब पता नहीं चलते चलाते भी हैं कि नहीं। तो हमने भी वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमने भी कुछ मिसाइल्स चला दिए। उसके बाद जी अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, कोई कह रहा है उसके हमने उसके इतने जहाज गिरा दिए, वो कह रहे हैं हमने उनके इतने जो कह लीजिए कि जो फोर्सेस के जो आर्मी की फोर्सेस इनके जो जगहें हैं हमने उसको उड़ा दिया है। तो कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, दोनों के दोनों अपनी अपनी पब्लिक को बता रहे हैं कि हाँ जी हमने बड़ा कुछ कर दिया। लेकिन साथ ही साथ जो है वो दोनों ने एक दूसरे का मीडिया भी बंद कर दिया, यानी कि एकदम चुप, कोई किसी को ना सुन सके। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मगर जी अब हुआ ये कि इंडिया की तरफ से ये कहा गया या भारत की तरफ से ये कहा गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी हमने उसको जारी रखा हुआ है और हम उसके ऊपर जो है दोबारा भी जो है वो कुछ कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। हमारे लोगों ने कहा क्या कर सकते हैं, यकीनन ये किसी को फिर दोबारा से कोई जहाज वाज भेजेंगे, फिर दोबारा से कहीं अटैक करेंगे, कुछ ना कुछ तो जी ऐसा गड़बड़ है जिसके ऊपर यकीनन हमारी फोर्सेस ने कहा कि जी हम तो हाई अलर्ट पर हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल बॉर्डर की तरफ देख रहे हैं और अगर कोई आया तो जी उसकी खैर नहीं, हम देख लेंगे जी, हमसे बचकर नहीं निकलेगा। और हमारे लोगों से कहा गया, हम जश्न मनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। आपको तो पता ही है ना कि हमारे यहाँ जो है वो चाहे हम लाख कह दें कि जी इंडियन मूवीज लगाने की परमिशन नहीं है सिनेमा हॉल्स में, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो 1947 से लेकर आज तक इंडियन मूवीज बहुत देखते हैं। और खास तौर पे 60s और 70s की मूवीज का तो आपको पता ही है कि अभी जो है काम कंप्लीट हुआ होता नहीं होता था और उसके साथ ही जो है जश्न मनाना शुरू कर देते थे। शोले में भी आपने देखा होगा महबूबा महबूबा, मतलब अभी मतलब गब्बर सिंह जी भी इतने जल्दबाजी में रहते थे ना कि अभी ठहर जाओ भाई, हो सकता है बच्चन साहब या धर्मेंद्र जी कुछ और प्लान कर रहे हो, लेकिन नहीं, या फिर ठाकुर ने कुछ सोच रखा हो, मगर नहीं, उन्होंने फौरन ही जो है वो हेलन जी को बुला लिया और कहा कि चलो जी पार्टी करते हैं। तो जी अभी पार्टी उनकी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो आपको पता ही है कि क्या होता। पिक्चर देख लिएगा ना, मुझे यकीन है बहुत से लोगों ने फिल्म देख रखी होगी। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हमने वो लड़ाई झगड़ा जो 4 दिन हम लोगों ने ढुसुंग 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 एक दूसरे के ऊपर करते रहे, उसके बाद अभी यानी वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, वो जो एक गर्मा गर्मी हो गई थी, वो जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और पता नहीं क्या कुछ फेंकने की बात हो रही थी, बल्कि फेंके जा रहे थे, बात क्या हो रही थी, बात तो कर ही नहीं रहे थे। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कभी राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था भाई, हम तुम्हारे ऊपर हमला करने लगे। उसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम अटैक करने वाले। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब आप पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं, पाकिस्तान की जैसे कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नाराज हैं, पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स है उस पर अटैक करने वाले हैं और साथ ही आपने कहा हमने बता भी दिया है। तो आपने क्या सोचा था, पाकिस्तान वाले बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। जाहिर है हम भी कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करते ही ना, तो फिर इसलिए हम भी एकदम तैयार थे कि अभी आया कि अभी आया कि अभी अटैक होगा। हमें क्या पता था मोदी जी जो है सुबह तहज्जुद के वक्त जो है, मतलब नमाज से, सुबह की नमाज से पहले जो नमाज होती है ना उसको तहज्जुद कहते हैं, कि मोदी जी रात को 2:30-3 बजे जो है अपने एयरक्राफ्ट भेज देंगे। अरे यार सुबह भी तो होती है ना, 11-12 नहीं बजते क्या भारत में, मतलब 11 बजे भारत बजे शरीफों के टाइम पर आके अटैक कीजिए। अब हमारे लोगों ने किया था 5-6 बजे थे, सुबह सुबह हो गई थी, ठीक है, जिसने नमाज पढ़नी थी पढ़ ली, जिसने पूजा करनी थी वो भी हो गई थी। ये नहीं कि आधी रात को लोग सोए और मोदी जी जो है वो ठका ठक अपने जो है ना अपने पायलट्स को कहा कि जाओ जाकर जो है पाकिस्तान पे जो है ना अटैक कर दो। खैर बहरहाल हम वो बात नहीं करें, वो तो आप जानते हैं कि हो गया जो होना था। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात कह दीजिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने। अब उसके बाद से हम परेशान, हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है। पिछली बार आ गए, ठीक है, आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है, लेकिन हम सह गए। लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे, हम बिल्कुल तैयार एकदम अलर्ट है। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ, बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब वही जो थोड़ी मोड़ी दुशुम दुशुम चलती है ना हल्की फुल्की, वो जो कहते हैं ना झनकार गीत माला, वो तो चल ही रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया, जी हाँ, यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये, ठीक है, इसको टपका दिया गया। और इसका नाम मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन रजाउल्ला, सॉरी रजाउल्ला निजामुद्दीन इसका नाम है। और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है, इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो पीटीवी में भी है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं, और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया, और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था, और जिहाद कर रहा था, और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट जो टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते, मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी ये कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है कि पता नहीं जिहादी है, और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। और एफएटीएफ में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि एफएटीएफ में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया, और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है, और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं। इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे को टारगेट करता है वो एक दिन आपको भी टारगेट करेगा, और अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना, जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे, तो फिर वो आपके यहाँ भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं,
کہ وہ ہمدردی جتا رہے ہیں, وہ افسوس ظاہر کر رہے ہیں اس آدمی کے مر جانے پہ. اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا, میں نے کہا دادا جی, لیکن خیر اب میں دادا جی کو کیا بولوں, اب تو دادا جی نے جو کرنا تھا کر دیا, تو 12 واٹ تو لگا دی. لیکن بات ساری ہے کہ اب ان کو بھی نہیں پتا ہوگا دادا جی کو کہ یہاں اس کنٹری میں اس قسم کے لوگ ہوں گے, اس لیے کہ میرے دادا جی تو کافی ماڈرن قسم کے آدمی تھے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ یہاں پر اس قسم کے جہادی, اس قسم کے ٹیررسٹ اور اس قسم کے انتہا پسند جو ہر وقت کسی کو مارنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں, خون کے پیاسے, جیسے کہتے ہیں نا جو ہم لوگ ہارر موویز میں دیکھا کرتے تھے نا, ڈریکولا یا اس قسم کے ویمپائرز قسم کے لوگ جنہیں ہر وقت کسی کا خون بہانا اچھا لگتا ہے, اس قسم کے لوگ تو یہاں پر گھوم رہے ہیں. اب اگر ان کو جس نے بھی مارا ہے, چاہے وہ بھارت سے آیا ہو چاہے وہ پاکستان سے ہی ہو, لیکن اس نے کوئی اچھا ہی کام کیا, اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال پاکستان نہ تو کنٹرول کر پا رہا ہے اور شاید کرنا بھی نہیں چاہ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی ایک ویڈیو اور ہے جو بڑی وائرل ہو رہی ہے, اور وہ ہے جی آفتاب اقبال صاحب کی. آفتاب اقبال صاحب بھی جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, اور ایک زمانے میں جس وقت عمران خان صاحب, اب عمران خان صاحب کے فیور میں بھی بات کرتے ہیں, بھی بتا دوں میں عمران خان صاحب کے سائٹ کے ہیں, اور عمران خان کے زمانے میں جو ہے ان کو کافی اس وقت آصف غفور صاحب ہوا کرتے تھے, اور کئی دوسرے جو بھائی لوگ تھے اس ٹائم کے, ان کے بڑے فیورٹ تھے, اور ان کو بڑا میں نے سنا ہے بڑا مال پانی بھی ملا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لے کر جی یہ اپنا کام وام کر رہے تھے, جو بھی کہا جاتا ہوگا بہرحال. تو اب یہ جو ہیں یہ پہلے دبئی چلے گئے, اور اب سنا ہے یو کے چلے گئے, اور وہاں سے بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اور جو یو کے نکل جاتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے اگر وہ عمران خان کا سپورٹر ہے تو پھر تو وہ ایسی تیسی کرتا ہی ہے. تو بہرحال آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو جو ہے, ویڈیو کلپ جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے, اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پلگرام کا جو بھی حادثہ ہوا ہے, یا کہہ لیجیے بہت سے لوگوں کو میرا حادثہ کہنا اچھا نہیں لگتا, ابھی جو اٹیک ہوا ہے, تو وجہ اٹیک کا جو اس کا ٹرانسلیشن کچھ اور حملہ کہتے ہیں شاید, خیر بہرحال جو ابھی اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, 2-3 لوگوں کے اسکیچز بھی دکھا رہے ہیں, 2-3 لوگوں کا نام بھی بتا رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے. یعنی کہ جو 2-3 لوگوں کے نام انہوں نے بتایا, میں ان کے ویڈیوز ادھر اس لیے نہیں دکھا پا رہی کہ ایسا نہ ہونا کاپی رائٹ مار دیں ٹھٹ کر کے. آج کل تو ہمارے لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ جو ہے نا آپ کسی کا بھروسہ نہیں کر سکتے, تو اس لیے آپ یوٹیوب پہ کسی کی بھی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جو ہے نا انسان کو 200 بار سوچنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ رسک نہ ہی لوں. وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی سوشل میڈیا پر, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے بھی اپنے ٹویٹر پہ ری ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور کئی انڈین جو ہیں انہوں نے بھی لگا رکھا ہے, تو ادھر جا کر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کافی ان کی ویڈیو وائرل ہے, اور اس میں انہوں نے 2 سے 3 اسکیچز دکھائے ہیں, نام بتائے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تھا کشمیر میں ابھی, جس کے اوپر جو ہے بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کیا, اور کئی چیزیں چل رہی ہیں جس میں پاکستان نے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیے ہیں, یہ بات بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے کی. اس کے بارے میں جی آفتاب اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ 2 سے 3 آدمی جو تھے وہ پاکستانی تھے, بلکہ نہ صرف پاکستانی تھے بلکہ انہوں نے پاکستان آرمی کے بتائے, اور انہوں نے کہا جی کمانڈو بھی رہ چکے. تو کمانڈو تو میرے خیال ہے آرمی کے ہی لوگ ہوتے ہیں نا, یا ویسے کوئی اسکول ٹیچر بھی کمانڈو ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ میں نہیں کہہ رہی پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ پتہ لگے کہ میری ڈور بیل بج رہی ہے, آجانا ذرا کیا بول رہی تھی. تو میں نہیں بول رہی, یہ آفتاب اقبال صاحب بول رہے ہیں, اور وہ ملک سے باہر بیٹھے تو اس لیے آپ ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال آفتاب اقبال صاحب نے یہ بڑی ایک عجیب سی ویڈیو بنائی ہے, اور جس کے اوپر یقیناً انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو دعوے وہ کر رہے ہیں, جو کلیم انہوں نے کیے ہیں, اس کے اوپر ضرور چیک ہونا چاہیے. اور نہ صرف بھارت تو چیک کرے گا ہی, مجھے تو یقین ہے بھارت کی گورنمنٹ ان کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا, اور اس کے اوپر یقیناً اس وقت انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہوگی. لیکن پاکستان کو بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, پاکستان کو بھی آفتاب اقبال صاحب کی اس بات کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, اور بغیر ناراض ہوئے اگر ان کی بات سچ ہے تو اس کے اوپر یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اگر وہ واقعی پاکستانی ہیں جیسے کہ آفتاب اقبال صاحب بتا رہے ہیں, تو پھر پاکستان اگر اس کے اوپر کچھ ایکشن کرے گا, اور لوگوں کو اریسٹ کرے گا, اریسٹ کر کے بھارت کے حوالے کرے, خود سزا دے, یہ تو خیر آگے کی بات ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر سزا ضرور ہونی چاہیے, اور تبھی ہم بھارت کو یہ بتا سکیں گے, یا کسی بھی پڑوسی ملک کو, کسی بھی دنیا کی کنٹری کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں کرنے والے لوگ, اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم نے تو کبھی مانا ہی نہیں کہ کوئی ہمارے یہاں سے تھا. ہم تو اجمل قصاب سے بھی مکر گئے, حالانکہ حامد میر صاحب نے خود ہی ویڈیو بنائی تھی, اس کے گھر جا کر سب کچھ کہا تھا, لیکن کچھ دن کے بعد حامد میر صاحب نے بھی ایک دم پہچاننے سے انکار کر دیا. اجمل قصاب وہ کون؟
मैं तो कहीं नहीं गया था। तो जाहिर है, तो इसी तरह की बातें जो है हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको ये साहब जो है यानी कि ये भी आपको यही कहते हुए सुनाई दें, आफ्ताब इकबाल साहब भी, और कुछ दिन के बाद ये भी आपसे कहेंगे वो मैं तो मजाक कर रहा था। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी न्यूज और एक बहुत बड़ी समझे कि एक सोशल मीडिया पर बहुत इनकी वीडियो गर्दिश कर रही है, और ये हरगिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, और जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब बैठकर और बड़े धड़ल्ले से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तानी थे वो लोग जिन्होंने अटैक किया। अब आफ्ताब इकबाल साहब को ये भी चाहिए कि और भी प्रूफ्स अगर हैं उनके पास तो प्रोवाइड करें, और पाकिस्तान उन प्रूफ्स को देखे, और अगर वाकई में वो सबूत ऐसे हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वो लोग पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि माफी मांगनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि हमारी कंट्री से अगर कोई पाकिस्तानी जाकर किसी भी दूसरी कंट्री में, चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री, वहां पर इस तरह से लोगों की जान लेता है, तो यकीनन ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को रोके। और अगर नहीं रोक पाई है, मैं ये नहीं कह रही कि सपोर्ट किया, मुझे नहीं पता सपोर्ट किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर नहीं रोक पाई है और हमारे यहाँ से लोगों ने जाकर कोई ऐसी हरकत की है, तो यकीनन हमारी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को अरेस्ट करे, उनको सजा दे, और साथ ही साथ जिस कंट्री में भी नुकसान हुआ है, जिस कंट्री में भी अटैक हुआ है, उनके लोगों से भी एक ऑफिशियली जो है एक माफी जो है वो मांगी जाए, क्योंकि जब तक हम इन स्टेप्स के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें सही होती हुई हमें दिखाई नहीं देंगी। अभी यही देख लीजिए कि ये जो अननोन गनमैन ने जिस आदमी को मारा है कल बदीन में, सिंध में, उसके बारे में जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारे लोगों की तरफ से, हमारे मीडिया के लोगों की तरफ से और कई दूसरे लोगों की तरफ से, कि उसके लिए ऐसी ऐसी दुआएं की जा रही हैं कि जैसे सीधा भी एकदम जाकर ना जन्नत में लैंड करने वाला है, और वहां पे 72 उरे जो है ना पंखा लेके उसके लिए खड़ी हैं, आज जाइए। तो ये तो हाल है हमारा कि हम अगर जो हमारे यहाँ दहशत गर्दी करते हैं, जो टेररिस्ट हैं और जो दूसरी कंट्रीज में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कि इस आदमी के बारे में भी यही बताया गया कि कम से कम 3 जगह तो बताई गई है जहां पर केस ने अटैक किए थे, और इस बारे में भी जो है कई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया पर और कई जगह पे मिल जाएंगी। इस आदमी के लिए ये कोई ऐसा कोई नेक आदमी नहीं था जिसके लिए कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग जो है वो इतना अफसोस मनाए जो कि किया जा रहा है। और जब जब आप अफसोस करते हैं किसी ऐसे आदमी के लिए जिसने लोगों की जान ली होती है, तभी आप यहाँ पर ऐसे लोगों को और बढ़ावा देते हैं, आप ऐसे लोगों को और आगे बढ़ने की के लीजिए इशारा देते हैं कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो आप लोग जानते ही हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो आजकल डॉक्टर जयशंकर से भी सवाल कर रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जी पहले तो ये बताइए कि आपने पाकिस्तान को ये क्यों बताया कि आप अटैक करने वाले हैं, और दूसरी बात ये जैसे वो गब्बर सिंह ने कहा था ना कितने आदमी थे, तो अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कितने जहाज गिरे। तो अभी तो सर बात यह है कि अभी तक तो पाकिस्तान के खुद की समझ में नहीं आया कि कितने जहाज गिरे, कोई 2 बताता है, कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है। हमारे डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा कि 5 गिरे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया 6 गिरे। अब हम एज अ पाकिस्तानी हम खुद कंफ्यूज हैं कि कितने जहाज गिरे। तो अब मुझे यकीन है कि डॉक्टर जयशंकर ने आपको क्या बताना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे ही हमारी गिनती पूरी होगी हमारे लोग आपको खुद बता देंगे, तो आप परेशान मत होइए। जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रोजाना स्विमिंग करते हैं, मैंने सुना है रोज सुबह को उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कड़क करके ना पानी के अंदर चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मोदी जी जो हैं उनकी नवाज शरीफ साहब से बहुत दोस्ती रही है, बहुत यारी रही है, और वो तो आप जानते ही है कि बिना दावत के जो है दावत खा के चले गए थे मोदी जी। बहुत देसी आदमी है मेरी तरह, मैं भी अक्सर यही होता है कि मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, मैं अगर कहीं पता लग जाए ना कहीं पार्टी चल रही है तो मैं पहुंच जाती हूँ खाने पीने के लिए। तो मुझे लगता है मोदी जी भी मेरे ही जैसे हैं। तो खैर मोदी जी आए थे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब से बहुत दोस्ती है, तो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के भाई हैं और रोज स्विमिंग करते हैं। मोदी जी अगर आपने पानी बंद कर दिया तो फिर कहाँ तैरेंगे, ये आप बता दीजिए ना। और आजकल तो वैसे इतनी गर्मी है, मोदी जी आप मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करिएगा कि पानी जो आपने कम करना है ना हमारा सिरे से बंद तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम लोग रो रो के बाल्टियां भर देंगे और पानी हमारे पास फिर आ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ आगे विंटर्स जब शुरू हो तो तब तो आपको पता ही है कि हम लोग 4-4 दिन नहीं नहाते, हम लोग सोचते हैं, फिर पानी को देखते हैं, फिर गीजर को चेक करते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा नहा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा परफ्यूम लगा लेते हैं,
کام تو چل ہی جائے گا. تو اس قسم کے تو لوگ ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ ابھی لیکن ابھی گرمیاں ہے, ابھی تو ہم لوگ بھائی روز نہاتے ہیں, سیدھی بات ہے. تو بات ساری یہ کہ مودی جی پرائم منسٹر صاحب کا احساس کر لیجئے, یہ بیچارے اتنا پانی بھر لیا ہے انہوں نے کہ میرے خیال ہے ناک تک پانی آنے والا ہے, لیکن سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا. تو بات ساری یہ کہ مودی جی پانی بند اگر کرنا بھی ہے نا تو ابھی پلیز ابھی کچھ مہینے تو رہنے دینا, پھر بعد میں دیکھا جائے گا. ہم لوگ آپ کو کوئی مطلب کچھ جگاڑ لگا لیں گے, ہم لوگ جگاڑی بہت ہے, مطلب ہم کوئی نہ کوئی کام کر لیتے. اب ہمارے یہاں جو ہے ہمارے لوگوں نے بھی جو ہے میڈیا بند کر دیا ہے, سوشل میڈیا بند کر دیا, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, بھارت کا بھی بند کر دیا. ہم تو سب کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہم تو روز ان کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا کراچی پہ چڑھ دوڑو, کراچی گیا تو یہ ہو گیا, تو ہم تو ان کی بھی بی پی ایل لگا کے ان کا ویڈیو روز دیکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگ جگاڑی لوگ ہیں, ہم جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں. کہ پاکستان بھی تو ہم نے جگاڑ لگا کے ہی بنایا نا, جو ہم نے کہا ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. انگریزوں کی بھی سمجھ میں نہیں آیا, انہیں بھی لگا اچھا اگر ان میں تھوڑی بھی عقل ہوتی تو وہ کہتے کہ 200 سال سے تو تم لوگ رہ رہے تھے, یہ ابھی ہمارے آتے کے ساتھ ہی تم لوگوں کو یہ کیوں خیال آ رہا ہے کہ تم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن ظاہر انگریزوں میں اتنی عقل ہوتی تو کیا وہ یہاں سے چلے جاتے, بلکہ یہاں آتے ہی کیوں, یہاں پر آئے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں نے ان کو مار مار کے ان کے کنٹری میں واپس بھگا دیا. اور جب ان کی کنٹری میں واپس بھگا دیا, اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں انہی کی کنٹری میں گھسنے کے لیے, انہی کی کنٹری کا ویزا لینے کے لیے. اب کہتے ہیں جی غزوہ ہند تو کر لیں گے, وہ تو ادھر پڑوس میں, اس کا کیا کبھی بھی کر لیں گے, لیکن ابھی پہلے ہم غزوہ انگلینڈ تو کر لیں. تو اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پہنچ گئے, اور آپ کو پتا ہے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا یہاں پہ بھی شریعہ لگے گی, ٹھیک ہے نا, چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیں گے, اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے جیسا نہیں بولا تو سر تن سے جدا. کچھ بھی مطلب ہمارے لوگ جو کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا انگلینڈ میں اگر وہ جو کنگ اور کوئن ہوتے ہیں نا, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ابایا پہنے ہوئے جو ہے باہر آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیں گے. اگر ہمارے لوگ اسی اسپیڈ سے انگلینڈ پہنچتے رہے جس اسپیڈ سے ابھی جا رہے ہیں, تو انگلینڈ کو ہم پاکستان بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. لیکن خیر یہاں سے میں چلتی ہوں, اس سے پہلے کہ آپ لوگ کہیں گے فضول کی باتیں کرتی رہتی ہے, اور نیچے کمنٹس میں بھی آپ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ میں بیکار کی باتیں کرتی ہوں, حالانکہ آپ کو تو پتہ ہے میں فضول کی باتیں تو بالکل بھی نہیں کرتی ہوں, اور یہاں آپ لوگوں کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کرتی, اس لیے کہ مجھے عادت ہی نہیں ہے بلا وجہ بولنے کی, ہے نا, خواہ کی باتیں تو میں کرتی نہیں. تو بہرحال اب میں یہاں سے چلتی ہوں, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کیا کریں بھائی, کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا نا. اب ہمارے یہاں یہ ان نون گن مین والا آئیڈیا جو ہے نا وہ مجھے بیسٹ لگ رہا ہے, تو مودی جی کو کوئی سمجھائے کہ ان نون گن مین والا آئیڈیا جو ہے نا اسی کو کنٹینیو رکھیں, اور یہ جہاز واز نہ بھیجا کرے پلیز. اس لیے کہ وہ کیا ہے نا کہ آدھی رات کو کیا لوگ ہیلمٹ پہن کے سویا کریں کیا پاکستان میں, جو بار بار کہتے ہیں کہ ابھی آپریشن سندور جو ہے ختم نہیں ہوا ہے. تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کرنا کیا چاہیے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ جی ابھی آگے کیا اپڈیٹس آتی ہیں اور کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بھی آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے, اور بہت جلد پھر ملتے ہیں. تھینک یو.